स्ट्रॉन्ग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाली की राम राम। आज हम समाज सेवी है जो सुमन मेडल मेहरा, जिनकी कई फाउंडेशन है, कई जो मानव सेवा ट्रस्ट वगैरह चला रही है, तो उनसे मिले हैं और उनको बता दें कि जो ग्रामीण अंचल होता है भाई, उससे निकल के वो आज से 30-32 साल पहले इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी और एक पढ़ लिख के, जहाँ पे ग्रामीण अंचल में बहु बेटियों को पढ़ना लिखना एक पाबंदी सी मानी जाती थी, उस टाइम इन्होंने पढ़ लिख कर और एक महान जो काम करने समाज सेवा में से जुड़ी हैं। तो इनकी जो तमाम जानकारी है ये स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी डिटेल बताऊंगी। तो इनसे शुरुआत कर लेने से पहले राम राम कर लेते हैं। मीठी मीठी राम राम करने का अंदाज़ है जो इनका वो बहुत ही अलग है। तो सारे दर्शकों ने सबसे पहले जी आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी राम राम आने मेरे सारे दर्शकों ने, मेरे सारे ऑडियंस ने मीठी मीठी राम राम, कालजारी कोरू दिलारी गहराई हूँ। और वो जो डायलॉग है आज मेरे पूरो दुनिया में फेमस हो रहा है और जब भी कोई मिले तो बा एक ही राम राम करे कि मीठी मीठी राम राम सुमन जी। तो भाई कालजारी कोरू जो मेरी माँ है, बाण है, वे भी ये कहा करा कि वाह दिखा दे, वो मैडम दिखा दे, वह बाण दिखा दे, जो कालजारी कोरू जो राम राम करया करा है। उन्हें पता को नहीं कि सुमन मेडल कौन है, किस तरह हैं। तो आज उन आप मिल के सौभाग्य की बात है कि अपन आज मिले हैं, अपना टाइम निकाले है कीमती समय। तो जी आपकी जो शुरुआत हुई थी ग्रामीण अंचल तय, वो किस तरह हुई थी, थोड़े हमारे दर्शकों ने बताओगे? बिल्कुल बताऊंगी जी। मैं गांव बिराण की बेटी हूँ, जो कि एक अपना राजस्थान हनुमानगढ़ जिलो, तहसील हमारी भादरा पड़ा है। गांव बिराण की बेटी हूँ मैं, और मैं 5 बहन भाइया। और मैं बचपन में ही नटखट होया करती और मुझे मतलब जैसे छोटी जो लड़कियां उस समय में क्या होती थी कि लड़कों से दूर रहती थी और अपने लड़कियों के साथ ही रहती थी, परंतु मैं उनसे बिल्कुल हटके थी। मुझे मेरे भाइयों के साथ खेलना और लड़कों वाले कपड़े पहनना बहुत पसंद थे, परंतु पारिवारिक में मेरे को इस चीज़ की डांट भी लगती थी कि नहीं ये कपड़े नहीं डालने, इसमें लड़के हैं, क्या पता क्या कोई मजाक करे। तो ऐसे मैं लड़कों जैसा ही उस टाइम भी मेरे को बड़ा मन करता था कि मैं पजामा कुर्ता पहनूं, मैं पैंट शर्ट पहन दूं, बड़ा मेरा था। और बहुत ही मैं नटखट थी, बहुत ज़्यादा शरारती भी थी मैं। तो जी आपने जो ये ट्रस्ट है उनके बारे में थोड़ा बताओगे, कब स्टार्ट की जो सेवा, जन सेवा, जो गरीब जो बेसहारा है उनके लिए? मैं आपको, मेरे दर्शकों जितने भी जुड़ रहे हो आज, मेरे जो भी मुझे देखते हैं, मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, मुझे बड़ा मान सम्मान देते हैं और इस मान सम्मान के पीछे बड़ी मेहनत है। और काफ़ी उन लोगों के कमेंट हैं जिन्होंने मेरी पढ़ाई को लेके, जिन्होंने मेरी परिवार को लेके, मेरे जीवन को लेके कमेंट भी मारे हैं। और यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं था, परंतु वो कहते हैं कि इंसान अगर सफलता के पीछे भागेगा, हमें सफल होना है, तो वो ज़रूर सफलता उसको मिलती है। तो मेरी सन 2004 में 10वीं क्लास जैसे ही मैंने पास की तो मेरी 2 बहनों के साथ मेरी शादी हो गई थी। मात्र मेरी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी और मैं बचपना था, बिल्कुल बच्ची थी। और आज तो देखो सोशल मीडिया का, आज तो 14 साल का बच्चा काफ़ी तेज़ है और उस समय कोई सोशल मीडिया ऐसे वैसे कोई फ़ोन भी नहीं होते थे, तो मैं बिल्कुल नटखट और बच्ची होती थी। परंतु मेरी एक लगन थी कि मुझे पढ़ना है और मैं 2003 और 2004 में मैंने स्टेट खेला और मैं स्टेट में फर्स्ट पोजीशन पे आई, रिले रेस, और मैं रेसर थी। परंतु पारिवारिक स्थिति के कारण मेरी 2 बहनों के साथ मेरी भी शादी करती। मेरे पिताजी के मतलब हालात ख़राब थे उस समय, क्योंकि एक किसान जो कि ज़मीन अपनी चौथे हिस्से 5वें हिस्से में बोता हो और फिर उनका इतना खर्चा हो, तो एक बाप जानता है कि बाप हमारे लिए कितनी मेहनत करता है। तो मैं सबसे पहले मेरे माँ बाप और मेरे पिता जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे उन्होंने एक संस्कार, जो बचपन का जो संस्कार है, मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि आज जो भी मेरी काबिलियत यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, सबसे पहले संस्कार है। क्योंकि मुझे वो संस्कार मेरे परिवार तक मिले, वो संस्कार मुझे मेरी माँ ने दिए और आज उसी संस्कारों को लेके मैं आगे बढ़ती आ रही हूँ। तो
2004 में मेरी शादी के बाद मेरा एक ही मन था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ना है। ससुराल वाले भी मुझे वाकई में बहुत अच्छे लोग मिले। सासू माँ बहुत अच्छी थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने भी मेरा बड़ा सहयोग दिया। तो उस समय गाँवों में बहुओं का पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था, और वो रिवाज मैंने शुरुआत की कि मैंने तो पढ़ना है, अगर पढ़ाओगे तो मैं सास रह रहूँगी, अगर मैंने ना पढ़ाओगा तो मैं तो पीर चली जाऊँगी। तो आपने ये हट कर लिया। बिल्कुल। तो आपके ससुराल वालों ने, आपकी सास ने आपका कितना जो सहयोग किया? और जैसे अड़ोसी पड़ोसी होते ताने मारते भलिया बनेगी कलेक्टर या बनेगी लेफ्टिनेंट, इस तरह ही कोई आपने समस्या का सामना? मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ का बिहेव बहुत अच्छा था। अभी तो वो भगवान को प्यारे हो गए, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं कहती हूँ कि मुझे दूसरी माँ मिले। और मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मेरा सहयोग दिया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरा सहयोग दिया। तो जब भी मैं स्कूल में जाती थी तो मैं घूंघट निकाल के जाती थी, क्योंकि एक पर्दा प्रथा वो गांव में थी, तो मैं घूंघट निकाल के जाती थी। स्कूल पावड़ा में ही था क्या? नहीं, स्कूल नहला में था। नहला में? हाँ बिल्कुल। गांव मेरा ससुराल जो नहला है, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मेरे से घर से था 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे मेरा स्कूल। तो मैं रोजाना घूंघट निकाल के जाती थी, और जैसे स्कूल में एंट्री होती मैं घूंघट हटा लेती थी और मेरी स्टडी का काम शुरू करती थी मैं। तो मेरी सासू माँ को काफ़ी जो लेडीज़ थी वो कमेंट मारती थी, बोलती थी कि तू तो गोबर ढोए और तेरी बू स्कूल में जावे, बिन के तू मैडम बनावेगी ये। और दूसरा ये बोलते थे कि बठे तो एंगा बठे देवर भी है, बठे एंगो जेठ भी है, एंगो मुँह देखेगा, और लुगाइयाँ घणाई लोगांगी बू बाजे, और तेरी बू बाजे की नी जतन बेरो पटेगो। तो मेरी सासू एक ही बात कहा करती, और ये भी मैं मेरी बाणा ने जो वीडियो देखने आ रही है बन भी आ बात कहूँ, और मेरी माई तो थाने भी एक बात करूँ कि लोग घणाई होवे घर पढ़वाणगा होया करे, परंतु आपा ने के एक्सेप्ट करनी है बा अपने पर डिपेंड करे। तो मेरी सासू बन एक ही बात कहा करती कि देखी आज तो मेरी बू खातिर कह दी है, और आज के बाद अगर मेरी बू खातिर की कह दियो नीज मेरू बुरी कोई को नहीं होगी। तो मेरी सासू कड़क जवाब दिया करती। बिंग बाद में जो लेडीज बन कहा करती नहीं बे, लेडीज मम्मी के लिए बोलना छोड़ दिया करती कि ना कहन तो कौन छेड़ा भैया, तो कह गल में गल है सीधी। तो देखो परिवार खातर और अपनी इज्जत खातर गल में गलनो पड़े। बहुत बड़ी बात है भाई। ये आज से 30 साल पहले मतलब शायद ही कोई पढ़ा करता तो अपनी जो नौकरी वगैरह वो लाग गया, पर इन्होंने जो जनसेवा का रास्ता चुना है, जो जनसेवा, ये आपने जो शुरुआत करी है जनसेवा की, वो कहाँ से आपको मोटिवेट मिला, किसने मोटिवेट किया, वहाँ से शुरुआत बताओगे आप? मैं आपको बता देती हूँ मोटिवेट का, क्योंकि मैंने स्टडी की 2004 के बाद मैंने ससुराल में, फिर मेरी घर की स्थिति ऐसी ख़राब हो गई थी। सब आप ये सोच रहे होंगे, काफ़ी वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि सुमन जी को तो क्या पता खेती कैसे करती हैं। मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो कपास है जो दिहाड़ी पे चुगते हैं मैंने वो भी चुगी हुई है। कणक गेहूँ किला जो कटाई पे काटते हैं मैंने कणक भी काटी हुई है। जीरी जिसे धान बोलते हैं मैंने वो भी झाड़े हुए हैं। मैंने हर किसान का जो काम होता है, खेती का जो काम होता है, मैंने सब काम किया हुआ है। मैंने भैंस मैंने दूध रखी है, सिर पे घास का भरोटा मेरा लाया हुआ है। मैंने सारा टोटली 2004 के बाद मेरे ससुराल में मैंने ये काम किया। मैंने पीहर में भी किया, पर पीहर में मैं छोटी थी, परंतु ससुराल में भी हमने ये काम के लिए ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए वो एक अपना परिवार है और हमें परिवार की हर मुसीबतों के साथ डरना पड़ता है, और वो हमारा परिवार है। जैसा हम अच्छा करेंगे और हमें फल एक न एक दिन अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक संयुक्त परिवार सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारा भी आज संयुक्त परिवार है। मेरी शादी को आज 20 साल हो गए हैं और हम उसी समय हम साथ में थे और आज भी हम सब साथ में हैं, इसी घर की छत के नीचे रह रहे हैं। इतना लंबा एक्सपीरियंस है भाई, शायद ही किसी को होगा। और घर का जो घरेलू काम है,
छोटे से लेकर बड़े तक, खेत का काम, घर का काम, पशुओं का काम, ये तमाम काम इन्होंने किए हैं। और उन काम के बावजूद कई तो मान ले एक चीज़ है, अगर कोई नौकरी लग गया तो वो नौकरी उसके सारे दिन दिमाग में यही रह गया, ऑफिस का काम, आने के बाद सोना, ऑफिस का काम, सुबह उठ के ऑफिस, यही काम है। तो इन्होंने घर का काम सुबह उठ के पशुओं का करना, फिर खेत में जाना और फिर शाम को आके वही रूटीन, डेली की रूटीन, इन रूटीन से हट के इन्होंने जो एक अपना रास्ता चुना है समाज सेवा का, तो उस रास्ते में कौन सी अड़चनें आई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इंसान को। जो इंसान एक पॉपुलर होता है, यानी अपनी जो नाम कमाता है, इन्होंने नाम कमाया है, तो नाम कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं कमाया जाता। तो संघर्ष बताओगे जी आपने? बिल्कुल संघर्ष बताऊंगी। और मेरे किसान भाई, काफ़ी लोग कहते हैं कि इनके तो इतनी ज़मीन है, इतनी खेती है, बतेरा अनाज होता हो गया, बतेरा धन होता हो गया। तो यह एक अपनी सोच है, क्योंकि जब हमारे परिवार ने, हमने एक बार 25 किले के लगभग मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंडों ने बोए थे जिस टाइम मैंने खेती का काम किया था। और हमने मात्र 1 साल में पूरी मेहनत करके हमने घर से ही एक भैंस को बेचना पड़ा, जो कि कम से कम उस समय वो भैंस मेरी 70-80 हज़ार रुपये की थी। हमारी वो भैंस को हमने बेच के अपना कर्जा उतारा था, ऐसे हालात हो गए थे। और उसके बाद में मेरी पारिवारिक स्थिति ख़राब होने के कारण मैंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने एएनएम की, और एएनएम के बाद में मैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में 4000 की नौकरी स्टार्ट की। मैंने कभी दिन देखा ना कभी रात देखी। अगर मुझे नाइट की ड्यूटी मिलती तो मैं नाइट की करती, अगर मुझे डे की ड्यूटी मिलती तो मैं डे की भी ड्यूटी करती। परमानेंट मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। और एक मैं सभी को बता देती हूँ कि काम के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। काफ़ी जो लोग हैं वो रखते हैं कि हमें तो सैलरी से मतलब है, अरे हमें तो सैलरी मिल रही है, अपना काम अपनी मर्जी से करेंगे। नहीं, अगर आपको मात्र 8000 रुपये मिल रहे हैं और वही 8000 रुपये में आपकी जो मेहनत है वो आप सच्चे दिल से आप उनको करके दिखाओगे तो एक न एक दिन वही काम आपके ज़रूर आएगा। जैसे कि मैंने नर्सिंग लाइन में मेरा जो काम किया, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, चाहे मैंने आईसीयू में ड्यूटी की हो, मैंने कहीं भी ड्यूटी, मैंने मेरे काम को अपने दिल से किया। मैंने काम के साथ कभी गद्दारी नहीं की। अगर मेरे पास आईसीयू में पेशेंट थे, हालांकि एक पेशेंट है, एक लेडीज़ पेशेंट है, उसका अगर डाइपर चेंज करना है तो वो एक वहाँ के जो स्वीपर होता है उनका काम होता है। परंतु मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि ये एक पेशेंट है और ये मान के चलो हमारे परिवार का सदस्य है। स्वीपर मेरे पास नहीं है तो मैंने खुद उस लेडीज़ पेशेंट का डाइपर चेंज कर दिया। तो जी सुमन मैडल मेहरा ने परिस्थिति के विपरीत जो कठिनाइयों का सामना कराया है वो आपने सुना है इनकी ज़ुबानी। इन्होंने बताया है जो एक घरेलू महिला होती है, जो एक बेटी होती है, उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना उस टाइम किया, आज से 30 साल पहले जो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की 10वीं अपने गांव से की। ये बताएंगे कि इनकी जो सेवा की भावनाओं थी वो बचपन से ही थी, ये बताते हैं। और इन्होंने जो ये सेवा स्टार्ट की कैसे की, कि उन्हें इनको मोटिवेट किया कि भाई इन चीज़ में जुड़ो, और किसने इनका साथ दिया और किस कठिनाइयों इन्हें सामना करना पड़ा जन सेवा के प्रति, ये अभी बताएंगे। तो कोई भी हम मेहनत का काम करते हैं या कोई भी हम समाज सेवा का काम करना पड़ता है तो हमें बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने एएनएम कर ली, जीएनएम कर ली, और एक मेरा हिसार में बहुत अच्छा बिजनेस था सिटी होम नर्सिंग केयर, यानी कि मैं अपने सीडी दर सीडी मैंने बहुत अच्छे लेवल पे मैं काम करती रही, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद में मैंने होम नर्सिंग केयर की, हिसार में एक ऐसी सर्विस देने लगी जिसके घर में कोई केयर करने वाला नहीं है, तो ओल्ड केयर के लिए मैं स्टाफ अवेलेबल करवाती थी। अचानक एक ऐसी घटना घटी जो कि मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल मोड़ ले आई। सुनना भी ध्यान से। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरा सब तख्ता ही पलट गया। और वो तख्ता कैसे पलटा मैं आपको बता देती हूँ कि संडे का दिन था और एक रोड एक्सीडेंट हो रहा था अपने हिसार के अंदर। लक्ष्मीबाई पुल है, ओवर ब्रिज जिसने बोला है, वहाँ पर किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो रहा था और लोग उसकी वीडियो बनाने लग रहे थे, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। और भीड़ इतनी हो गई थी कि हमारी स्कूटी आगे से नहीं गुजर रही थी।
तब मैंने वहाँ से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो रहा है और कोई आदमी है वो डेड हो गया, वो मर गया। मेरे मन में ये आया कि मैं एक डॉक्टरी लाइन से हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं एक आईसीयू में इंचार्ज रही हुई हूँ, तो मैं तुरंत मेरी स्कूटी खड़ी करके मैं ऑन द स्पॉट जहाँ पर एक्सीडेंट था, जो भाई वहाँ गिरे हुए थे, मैं उनके पास गई तो वो ऑन द मुँह गिरे हुए थे, ना उनके कोई सांस थी, ना कोई उनका हार्ट बीट चल रहा था। तो मैंने जल्दी से जल्दी उनको सीधा करके उनको CPR स्टार्ट की, जो कि कार्डियक पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं, हाथ के द्वारा चेस्ट को दबाना और मुंह के द्वारा ऑक्सीजन देना। तो मैंने 3-4 मिनट रेगुलर ऐसे किया तो उससे उनका हार्ट रिवाइव हो गया, यानी कि हमने जब उसको पंपिंग किया और मैंने जब उनको मुंह से ऑक्सीजन दी थी, उनके दिमाग तक ऑक्सीजन गई और हार्ट तक ऑक्सीजन गई, जिससे रिवाइव हो गया और वो कराने लगा। तुरंत उसी समय हमने उस गाड़ी पे, जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो, उस गाड़ी में उनको लेटा के और उसको मैंने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जब मैंने उसकी मदद की तो मेरे मन में एक इतनी खुशी थी कि मैंने ये लगा कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम किया है। मैंने मेरे पूरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके बताया कि मैंने आज ऐसे किया। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि दैनिक जागरण का जो न्यूज़ है, जो पेपर है, उसके फर्स्ट फ्रंट पे मेरी एक फ़ोटो है और जो मैं CPR कर रही हूँ वो मेरी फ़ोटो वायरल होगी और पूरे पेज के ऊपर मेरी सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ फैली। और उसके बाद मेरे को 1 साल तक अवार्ड मिले। किसी ने मेरे को, यहाँ के विधायक ने मेरे को सम्मानित किया, राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया, हरियाणा सरकार ने मेरे को सम्मानित किया। कब की बात है जी? ये सन 2016 की बात है, ये सन 2016 की बात है ये। तो मेरे को काफ़ी मान सम्मान किया और अवार्ड मेरे पीछे हैं। आपको सारे मेरे अवार्ड भी दिखाऊंगी, जितनी मेरी मेहनत है वो मैं मेहनत का जो फल है वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो उसके बाद में एक मोड़ आया और मैंने सोचा कि वाकई में किसी की मदद करने में जो मुझे आज तक खुशी नहीं मिली और किसी की मदद करने में जो आज मुझे खुशी मिली है, वाकई में किसी की मदद करने में हमें कितनी खुशी मिलती है वो मैंने महसूस किया। और उसके बाद में मैंने प्रण लिया कि मुझे आज से उन लोगों की मदद करनी है, उन लोगों की मदद करनी है जिनका आज इस धरती पे कोई नहीं है, जो कि रोडों पे, रेलवे स्टेशन पे रहते। और मैंने एक किट तैयार कर ली और उस किट में मैं खुद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और फुटपाथ पे जा के खुद देख के आती थी कि कोई घायल तो नहीं है, किसी को कोई चोट तो नहीं है, किसी को कोई बुखार तो नहीं है। ऐसे मैंने, मेरे पास पूरी हिस्ट्री बनाई हुई पड़ी है। मैंने 1000 लोगों की ऐसे मैंने मदद की और कम से कम मैंने लोगों को परिवार से मिलाया और जो भी जख्मी थे उनका जख्म ठीक किया। सिर्फ एक लेडीज़ ने, मैंने किसी का साथ नहीं लिया, हमेशा स्कूटी पे जाती थी। मुझे कभी ये डर नहीं लगा कि मैं एक रेलवे स्टेशन पे जा रही हूँ, किसी ने दारू पी रखी है, ये कोई बाबा पड़ा है। नहीं, उसने दारू पी रखी है, वो उसका एक फ़र्ज़ है, परंतु मेरा एक फ़र्ज़ है कि उसकी मैं मदद करूँ। किसी ने उस टाइम आपका सहयोग नहीं किया जब आप बता रहे हो कि 1000 आदमियों की आपने मदद की, अकेले जाके किसी के मरहम पट्टी जो बेसहारा थे, उस टाइम आपका सहयोग किसी ने किया? उस समय किसी ने मदद नहीं किया। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, होम नर्सिंग केयर का। 30 स्टाफ मेरे काम करते थे और उसी में से मैं मेरा 20% मेहनत का निकाल के और उन लोगों की मैं मदद करती थी। फिर मैं धीरे धीरे मैं एक संस्थान से जुड़ी और उस संस्थान का मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उस संस्थान को उस समय कोई नहीं जानता था। बस आप लोगों ने उसकी जान पहचान बढ़ाई, आप लोगों ने साथ दिया और वहाँ पर एक महिलाओं के लिए कम से कम 2 करोड़ की लागत में एक भवन बनाया, जो कि आप जैसों ने चंदा इकट्ठा किया और मैं आप तक पहुंची, आपने मेरा साथ दिया और कम से कम आज 100 महिलाएं उस छत के नीचे रह रही है। और अब मैं हनुमानगढ़ में मानव सेवा अनाथ आश्रम कोल्ला गांव पड़ता है, उसमें पुरुषों के प्रति, क्योंकि महिलाओं की तो सेवा हर कोई करने के लिए दौड़ता है, परंतु इंसानियत तो पुरुषों में भी है। वो बेचारे कहाँ जाए, उनको भी घर परिवार वाले निकाल देते हैं। आज हम देखते हैं कि रोडों पे कोई पागल है, कोई कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, किसी के पैर में चोट है, किसी के सिर में जख्म है, या किसी को मवाद पड़ी हुई है तो किसी के सिर में कीड़े चल रहे हैं। ऐसे लोगों को वहाँ से मैंने फर्स्ट एड दे के उठा के उनको मैंने सहारा दिया है, आश्रम में उनको रखा है। सिर्फ ये आश्रम
आप जैसों के सहयोग से, आप जैसों के साथ से ये चल रहा है। मेरे दर्शकों, हम आज भी किसी की मेहनत करते हैं, अगर हम आज भी किसी की मदद करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी एक कहीं ना कहीं मेरा परिवार का, अगर इसकी जगह हमारे परिवार का सदस्य होते तो क्या आप उनकी मदद नहीं करते? हाँ, बिल्कुल करते। इनका भी तो कोई परिवार है, इनका भी तो कोई अपना है, परंतु आज उन्हीं अपनों ने, आज उन्हीं परिवार ने इन अनाथ को अनाथ करके इनको ऐसा ही छोड़ दिया है और आज उन्हीं लोगों के प्रति हम सेवा कर रहे हैं। मैं खून का रिश्ता, सभी सोचते हैं कि ये क्या मेरा खून का रिश्ता है, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए। क्या पता आज का समय ऐसा है, क्या पता खून के रिश्ते तो हमें धोखा दे देते हैं, परंतु कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारा साथ हमेशा देते हैं। तो जी, हरियाणा से आप राजस्थान पहुँचे, वो भी कोई स्टोरी होगी? हरियाणा से मैं राजस्थान में कोई संस्थान से जुड़ी थी और वहाँ पर आप सभी के साथ और सहयोग से बड़ा मेहनत करके मैंने वहाँ 4 साल में वहाँ एक अध्यक्ष के पद पे रही थी और वहाँ वाकई में मैंने बिल्कुल दिल लगा के काम किया, बिल्कुल दिल लगा के। और मुझे आज राजस्थान में ही नहीं, पूरी दुनिया में, परंतु सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोग मुझे आज इतना मान सम्मान, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि सुमन जी आप तो हिसार के रहने वाले हो, आप हिसार में सेवा शुरू करें, आप अपने हरियाणा में सेवा शुरू करें, आप ये राजस्थान में क्यों करते हैं? तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि राजस्थान के लोगों का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमने कभी नहीं सोचा। और राजस्थान लोग, जो राजस्थान के जितने भी जो लोग हैं वो बड़ा मान सम्मान देते हैं और आज उनका मान सम्मान और आज उनका जो दिल है वही मेरी सेवा को जीत रहा है। इसलिए मैं राजस्थान में अपने कोहला में मानव सेवा अनाथ आश्रम, एक अनाथ एसआई लोगों के लिए चला रही हूँ, जहाँ पर लगभग मेरे पास 50 अनाथ एसआई बेसहारा लावारिस हैं जिनकी मदद कर रहे हैं आप सब के सहयोग से चल रहा है। मैं उनके लिए आटा भी मांग के लाती हूँ, मैं उनके लिए सब्जी भी मांग के लाती हूँ, मैं उनके लिए दूध भी मांग के लाती हूँ, मैं उनके लिए लकड़ियाँ भी मांग के लाती हूँ। तो मेरे दर्शकों, जो भी आप इस वीडियो देख रहे हो, हम आपको मानव सेवा अनाथ आश्रम का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन और विनती करती हूँ कि आप अपनी मेहनत की कमाई में से चाहिए 1% यानी उन अनाथ ऐसे लोगों के लिए दान करोगे तो भगवान आपको इतना देगा कि कभी आप सोच ही नहीं सकते। आज जो मेरा नाम है पूरे देश भर में नाम है और वो नाम बढ़ना ओनली एक सेवा का है। कहीं न कहीं परमात्मा ने मेरी उस सेवा से प्रसन्न होके आज मुझे इतना ऊंचा उठाया है और आप जैसे दर्शकों का इतना प्यार और मुझे मान सम्मान मिला है। तो जी, कई जैसे कि हिसार से हूँ मैं मुझ पे लगा लेता हूँ कि मैं सेवा करना चाहता हूँ या कोई सहयोग करना चाहता हूँ, आपका राजस्थान नहीं पहुँच पाता, तो उसके लिए आपने कोई यहाँ नज़दीक नियर बाई कोई ऑफिस वगैरह या कोई सेवा करने का कोई साधन है? अभी हमारी जो फाउंडेशन है नीडी ब्रिज फाउंडेशन, हमारी नीडी ब्रिज फाउंडेशन है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ एक संतलाल जी भाई साहब है, वो भी डायरेक्टर हैं, और एक अविनाश भाई जी, हम 3 लोग हैं, तीनों लोग हम डायरेक्टर हैं। और हम अभी कुछ ही समय में एक हम कर रहे हैं, हम प्रत्येक स्टेट में और प्रत्येक ज़िलों में हम अपना एक ऑफिस खोलेंगे जो कि मानवता की सेवा के लिए हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे लोगों की भी मदद करेंगे, हम कुछ उन लोगों को भी मदद करेंगे जो कि मेरे पास काफ़ी ऐसे कॉल आते हैं कि मैडम मैं बीमार हूँ, मेरा घर परिवार में कोई नहीं है, मेरे को ये बीमारी है, मेरी कुछ पैसों में मदद करें, मेरी कुछ मदद करें, मेरे डॉक्टरी ट्रीटमेंट में मदद करें। तो ऐसे काफ़ी मेरे पास फ़ोन आते हैं और मेरा मन करता है कि मैं भी उनकी मदद करूं, परंतु मैं एक अनाथ आश्रम चला रही हूं, मेरा सबसे ज़्यादा बजट है वो उधर लग जाता है। और धीरे धीरे अगर आपका जितना भी साथ होगा हम अपनी सेवा को उतने ही आगे बढ़ाएंगे। तो जी, आप संस्था से अलग कुछ सामाजिक प्रक्रिया अन्य कोई संस्था वगैरह कुछ अन्य तो कुछ कौन करूँ जी, कदे कदे न्यू है कॉमेडी नाटक में बड़ा ज़रूर शामिल हो जाया करूँ। अपने राजस्थान के हास्य कलाकार है भाई आरवी बंजारा, जिसने दाखली दादी का नाम तो जाना करा है, और दूसरी सगी जी जो बात बात में कह करे कि सगे जी को टप्पू बाज गयो यानी महेंद्र भाई, और एक सतबीर भाई, ये अपने मेरा राजस्थान का इकोनी पूरी दुनिया का हास्य कलाकार बन रहा है, जो कि
एंडी एंडी वीडियो काटे है जिन्हें देख देख के लोगों को पेट दुखा दे है, यानी कि बना आसन की इतनी बढ़िया बढ़िया बनावे। तो बांगे साथी में मतलब 3-4 नाटक कराया और वाकई भी नाटक जो है मेरा काफ़ी वायरल होया। और पीछे से मैंने अपने ख्याली जी सारण है कॉमेडियन कलाकार, उनके साथ भी मैंने एक वीडियो बनाई। तो यो एक मेरा छोटा सा शौक है, परंतु इसमें भी लोग कई बार कमेंट मारते हैं कि सुमन जी थाने ओ नाटक शोभा कौन देवे, थाने तो समाज सेवा ही शोभा देवे। बस थोड़ो सो एक मतलब मन अच्छो लागे है कि मैं मेरी सेवा के सेती सेती अगर ई तरह का एक मैसेज दे दूँ लोगों ने नाटक के माध्यम में। मैं एक दहेजगो नाटक बनायो जो कि काफ़ी वायरल हुआ है, जिंगा मैंने एक सासू को रोल करियो मैं, और मैं एक खड़ूस सासू बन रही हूँ। और बाई लिए बन रही हूँ कि काफ़ी मेरी बाणा आज वह दहेज गए मैंने फंस रही है। मैं एक मैसेज देने खातर कहो कि दहेजगो जो लालच है बहुत बुरो हुआ कर मैं आज आप कि दिल दुखा गए कि ले लेंगा, परंतु भाइयों एक दिन ऐसो आवेगो कि वो आप दुगणों को नहीं तिगणों बन के निकलेगो। एक छोटी सी थाने एक बात भी बताऊंगी बिंगे बारे में। एक बार कोई भाई दो दोस्त होया करता, एक बार दो दोस्त होया करता और वे दोनों दोस्त मतलब बाकम उकम लाखों एक बिजनेस खड़ियो करो और बने एक दोस्त ने बिंग गेले धोखो देगे बिन मतलब बिजनेस निकाल दियो। बे बिजनेस निकाल दियो बिंग बाद में, यानी कि बिंगो दोस्त की कौन बोलियो कि तय मेरे गेले आ कहानी के कर दी या तय गलत करियो, यानी कि वो कुछ नहीं बोला। वो वहाँ से उस दोस्त के साथ दूर हो गया और कुछ दिनों के बाद उस दोस्त के घर में, यानी कि जिस दोस्त ने धोखा दिया उसके साथ उनके बड़ी खुशियाँ हुई, बड़ा बिजनेस हो गया, उसके लड़का हुआ और उस लड़के की उनके लड़का हुआ। और वो जो लड़का है कुछ दिन बाद में वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि उस बिजनेसमैन ने सारी प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ बेच के अपने उस लड़के को बचाने के लिए वो पैसा खर्च किया। और आखिर में वो लड़का मरने लगता है, तब अपने पिता के साथ बैठ के बोलता है कि पिताजी आपने मेरे को पहचाना नहीं। तो अरे बेटा पहचाना क्यों नहीं, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, क्यों नहीं पहचाना कर। नहीं, आज से पहले आप उस दोस्त को याद करें जिसके साथ आपने एक बिजनेस तैयार किया था। उसके पिताजी ने सोचा और हाँ था, आपने उस दोस्त के साथ गलत किया था, वही दोस्त मैं हूँ, मेरा कर्जा था और वो कर्जा मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ और मेरा कर्जा पूरा होया और मैं आपको अलविदा करता हूँ और मैं आपसे दूर जाता हूँ। तो हमेशा के लिए उसका बेटा उनसे दूर हो गया। तब वो एक जो बिजनेसमैन था वो इतना रोया। तो मेरे दर्शकों, आज भी ये फ्रॉडबाजी इतनी चली हुई है, हम एक बार अपना मन खुश कर लेते हैं, परंतु वही जो फ्रॉडबाजी की हुई है आपकी, वो एक न एक दिन आपके पता नहीं कौन से जन्म में जाके आपसे ज़रूर लेगा, पाई पाई का हिसाब ज़रूर लेगा। तो उससे पहले ही समझ जाओ, किसी का बुरा ना करो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो। परमात्मा सब कुछ देख रहा है। मैं तो खुद धोखे से खाई हुई बैठी हूँ, मेरे साथ भी किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया। मैं तो बस यही कहती हूँ कि परमात्मा उनको खुश रख, उनको ऐसा ही रख ताकि वो और लोगों के साथ धोखा करे। और फिर लास्ट में जैसे आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी, हिसाब चुकता पूरा हो जाता है। हमें अच्छा कर्म करना चाहिए और हम अच्छा ना कर सकें तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो थारी बाणगी ये बातें अड़ते ही पूरी हुई है। अगर किन्नी बुरी लगी है तो थारा बाण थाने कालजारी कोरूँ दिलारी गहराइयों माफ़ी भी मांगे। और जानता जानता है वीडियो ने शेयर करियो और कमेंट दे के बताइयो कि थाने वीडियो के माने किया लगी। और वीडियो ने भाइयों ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो। शेयर आ रहा कतई फतूर सा उतार दियो, कतई लटसा जरूर गाड़ दियो। मीठी मीठी राम राम, कालजारी कोरूँ दिलारी गहराइयों।
तो ये थी जी सुमन मेडल मेहरा। इन्होंने अपनी अच्छी बात जो बताई और आपा ने इस जो इनकी बात है अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, जीवन में ज़रूर धारना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने बात दी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो ये लेखा जोखा भाई इसी जन्म में पूरा हो जावा है, आगे की पता नहीं किसने के बनना है, के सोची है, कुछ पता को नहीं आगे जाने के बाद क्या होगा। पर इसी जीवन में कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई बहन है, कोई लुगाई है, कोई बेटी है, उनके हिसाब से यो लेखा जोखा पूरा हो जाए भाई। किसी के साथ किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, ये इनका मेन मोटिव था। और जो जन सेवा जन भावना है इनकी बिल्कुल ही देखने वाली बात थी। जो इन्होंने अपनी बात बताई है वो भाई साहब शायद ही कोई नारी होगी, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसी नारी जो शायद ही मैंने देखी होगी, पहली बार जो ऐसी नारी शक्ति से मैं मिला हूँ जिन्होंने अपना जो जीवन संघर्ष है, जो 14 साल में इनकी शादी हो गई थी और वो उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचा कि आज हर कोई इनका चाहने वाला हर एक देश के कोने कोने में है। और आगे भी ये अपना जो संस्था है इनको ब्रांच वाइज बढ़ाने, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी जैसे जितने भी स्टेट है अपने नियर बाई इंडिया लेवल पे है मेरी जी नीडी ब्रिज फाउंडेशन। लेवल और बता दीजिए अपनी जो इंडिया लेवल पे है नीडी ब्रिज जो फाउंडेशन है, हम कोई भी स्टेट में जाके अपनी समाज सेवा का काम कर सकते हैं। कहाँ तक फैला दीजिए आपने ये अभी तो हाल घड़ी पूरी अपने भारत के अलावा मुझे कम से कम 20 कंट्री इस वीडियो को देखते हैं, जो कि मेरा सुमन मेडल मेहरा के नाम से मेरा पेज चल रहा है, जिसमें काफ़ी फॉलोवर हैं। क्योंकि वो फॉलोवर आप सब हो, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहन और इस बेटी का इतना मान सम्मान बढ़ाया और लोगों तक पहुँचाया। मेरी जो कुछ सेवा की हुई है आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से मुझे जो जितना मान सम्मान मिला है वो, और मैंने जितनी जो पीछे लोगों की मदद की है, मैंने उनकी एक हिस्ट्री तैयार कर रखी है। अभी 2 मिनट में आपको वो भी दिखाएंगे। आपकी इस वीडियो के माध्यम से इनकी पूरी डिटेल मिलेगी जी, बचपन से लेकर और आज तक की। ये जो मेरी ट्रॉफी है ये मेरा 1 अगस्त 2017 को मैंने जो किसी की मदद की थी, सुमन द्वारा सड़क पर घायल को CPR देकर उत्कृष्ट सेवा हेतु हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ये मेरा मान सम्मान है। जितनी भी जो ट्रॉफियां देख रहे हो ये मेरा आप जैसों के द्वारा दिया हुआ मान सम्मान है। मैं मेरे सभी जिन्होंने मुझे ये मान सम्मान दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आपको मेरी जो डायरी मैंने जो बना रखी है, ये मेरे पूज्य दादाजी है स्वर्गीय श्री कुंभाराम जी और मेहरा, और ये मेरा बायोडाटा है। ऑल टोटली मैंने क्या क्वालिफिकेशन है मेरी, क्या कुछ कर रखा है, तो सभी मैंने जितना भी मेरा जो वर्क है वो सारा इसमें ऐड है। और ये मेरे जिला प्रशासन के द्वारा मुझे अवार्ड मिला हुआ है, जो मैंने रोड एक्सीडेंट में जान बचाई थी अपने हरियाणा सरकार द्वारा, ये राजस्थान सरकार द्वारा है, ये मुझे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद द्वारा अवार्ड मिला हुआ है। ये जितनी ऑल टोटली है, ये मेरा जो ICU में नर्सिंग का जो स्टाफ का था, ये मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और ये मैंने खेल प्रतियोगिता में मेरी आपको दिखा देती हूँ मैं, जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता 200 मीटर दौड़, जो कि मैंने प्रथम था मेरा, ये मेरी दौड़ की है। और ये मेरा खो खो खेल का है, ये मैंने जीवन एड्स के बारे में एक भाषण दिया था, स्पीच दी थी, उसके बारे में है। ये मेरी 100 और रिले रेस का भी है और 200 गुना दौड़, यानी कि मैं रेसर बहुत तकड़ी थी भाई। और ये मेरा सारा, ये मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मैंने जैसे कि अचार जो डालते हैं, मैंने उसका भी एक कोर्स किया हुआ है। ये मेरे को जितने भी मेरा मान सम्मान है, ये है जो मेरी न्यूज़ मैंने आपको जो बताया था कि दैनिक जागरण में मेरी फर्स्ट फ्रंट पे मेरी सबसे बड़ी न्यूज़ आई, यही वो न्यूज़ है। भीड़ देख रही थी तमाशा, सुमन ने CPR देकर घायल की थमती सांसों को लौटाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी वो न्यूज़ है जो कि मैं फर्स्ट फ्रंट पे मेरी काफ़ी वायरल हुई। डूबी हुई सांसों में ज़िंदगी की सांसें भर दी, ये मैं हूँ जी। और इधर मैंने एक दूसरा एक्सीडेंट केस था, जो कि जब मैं अपनी किट लेके रेलवे स्टेशन पे जाती थी, तब मेरे को एक रोड वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पड़ा बेचारा एक इंसान तड़प रहा था, और उनको मैंने CPR दे के मदद की। ये मेरी लाइफ की दूसरा जीवन बचाया, जो कि
एक तड़फ रहा था। और फिर ये मैंने उनके परिवार तक भी मिलाया, जो कि पूरा ये शेखावटी भास्कर राजस्थान का फर्स्ट फ्रंट है। ये भी बहुत, मैं इसको साफ कटिंग भी दूंगी जो आप पढ़ सकते हो आराम से। ये ऑल टोटली मेरा मान सम्मान है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया। हर जगह मुझे जो अवार्ड मिला है, हर जगह ये सब अवार्ड्स की फ़ोटो है मेरी, जितने भी मेरी न्यूज़पेपर है। ये है जो मैं मदद करती थी, रेलवे स्टेशन पे जाती थी। ये एक अपने हिसार जो पुल है रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर इसके बहुत पैरों पे मवाद पड़ी थी और इस बाबा की मैंने कम से कम 2 महीना ड्रेसिंग की और फिर उसके पैर ठीक किए। ये इतना घाव भर गया, ये यहाँ मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ। जहाँ भी मिले कोई बीमार वहाँ कर देती है उपचार। ये भी एक मेरी न्यूज़ आई थी। और ये एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उसको भी मैंने ट्रीटमेंट करके घर तक पहुँचाया। ये मैं CPR कर रही हूँ, उस टाइम की है। ये एक जो बाबा थे कहीं हिमाचल के आए हुए थे और रेलवे पुल के ऊपर डायबिटिक थे, शुगर की वजह से बीमार हो गए थे और वहीं पड़े रहे। तब इनकी मैंने मदद करके इनको भी हिमाचल तक पहुंचाया। कहीं मेरे को अगर कोई कबूतर भी मिल गया तो मैंने उसकी भी ट्रीटमेंट किया। उसको अपने जो पक्षी विभाग के जो डॉक्टर होते हैं उनको चेकअप करवा के उनको वहाँ तक पहुँचाया, मदद की। ये एक छोटे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था और ये बच्चे उस टाइम तड़फ रहे थे। उसी टाइम मैंने ऑन द स्पॉट जाके इन बच्चों को, ये स्कूल जा रहे थे और ऑटो इनके ऊपर पलट गया था, तब मैंने इनकी मदद की और इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, इनके परिवार तक मिला। ये 4 बच्चे थे। ये देखो, ये देखिए जी, ये इनकी नस कट गई थी और उसी टाइम में मैंने मेरे दुपट्टे से इनको पट्टा बांध दिया था तो ब्लड बया, इसलिए ये बच्चा बच गया जी। ये फिर उनकी फैमिली मिली थी। ये एक रेलवे स्टेशन पे एक बाबा थे, इनके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, इनकी भी मदद करके मैंने, ये आप देख रहे हो, इनको भी मैंने अपने घर तक पहुंचाई। ये हमारे यहाँ के अभी विधायक हैं श्री रणवीर सिंह जी गंगवा, इन्होंने भी मेरे को मान सम्मान दिया। ये यहाँ कहीं पर CPR की मैं उद्देश्य बता रही हूँ, कैसे हमें CPR करना चाहिए। तो ये मैं कैंप लगाती थी उन लोगों के लिए जो बेसहारा लावारिस लोग होते थे, उनके लिए। ये मेरे सारे अवार्ड्स हैं जी। ये एक बंदे थे, ये एक बंदा था जी, ये रोटी बैंक में खाना खाने के लिए आता था और भाइयों इसके दोनों पैरों में ऐसे हालात थे, अगर मतलब आप उनका पैर देख लोगे ना तो आपको खाना नहीं पाएगा। इनके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, तो मैंने इनको ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन दिया और उसके मैंने 2 महीने के बाद उनका ये उनका पैर ठीक कर दिया जी। ये बिल्कुल साफ हो गए पैर, इनके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। तो स्ट्रॉन्ग रहना देखने वाले सारे दर्शकों ने आज मिलवाया है सुमन मेडल मेहरा से और इनकी तरह इनकी भाषा में बोलूँगा। सब ने प्यारी प्यारी मीठी मीठी कालजई कोरू राम राम। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।